डेट्स का भी मैं चर्चा करूंगा कि ये 13 जो जून 2020 की बात कही जा रही है, जून 2020 में केवल गुड़गांव की कुछ शिकायतें थी। गुड़गांव की शिकायतों में फिर उस जो तहसीलदार, सब तहसीलदार, उनके खिलाफ एक्शन हुआ, जो एफआईआर हुई 13/8/20 को हमने सभी जो एफसीआर यानी हमारे जो डिविजनल कमिश्नर्स और नीचे उनको जिनको हिदायतें दी कि अब आप ये बताइए हर एक तहसील में कितनी 7A की डिप्टी कमिश्नर 7A की कितनी डिविजनल कमिश्नर को बताया कितनी इसमें प्लॉट हुआ है। ये 13/8/20 को लिखा है। 13/8/20 को लिखने के बाद इनकी जो जानकारियां मिली हैं वो उसके बाद अप टू 20 जनवरी 2022 की भी लास्ट जानकारी है। जब ये सारा कुछ हुआ उसके बाद उसका एक फील्ड में, क्योंकि ये नीचे से जानकारी आई है, उसको वेरीफाई करना जरूरी है कि वेरीफाई करने के बाद कि इसमें से कितनी सत्यता कितनी नहीं है। वेरिफिकेशन के बाद तब इनका एक्सप्लेनेशन मांगा गया है, चाहे तहसीलदार है, चाहे सब तहसीलदार है, चाहे पटवारी है, चाहे रजिस्ट्रेशन क्लर्क है। 15 दिन का उनको टाइम दिया गया है। सीधा तहसीलदार, सब तहसीलदार को तो एससीआर साहब ने दिया है और बाकी डिप्टी कमिश्नर को कहा है कि 15 दिन के अंदर जवाब मांगे। जवाब आने के बाद और इसकी जो कार्रवाई है, आखिर बिना जो सिस्टम है उस कार्रवाई के बिना कोई एक्शन लेंगे तो कल को कोर्ट फिर वही करेगा जो बाकी लोगों को उन्होंने, जिनको हमने सस्पेंड किया और उनको उन्होंने बहाल कर दिया। तो हम चाहते हैं कि पुख्ता जो केस है वो बनेगा। ये सारा हम अपने आप कर रहे हैं, हमको किसी ने आके बताया नहीं, शिकायत की नहीं है। हम भ्रष्टाचार को रोकने का पहले दिन का हमारा इरादा है कि भ्रष्टाचार नहीं होने देंगे, लेकिन भ्रष्टाचार सारा खत्म हो गया है। भ्रष्टाचार सारा खत्म हो गया। सुनिए मैं कह रहा हूं ना, पकड़ा गया तो पकड़वाया किसने? अरे पकड़वाया किसने? सुनिए उनके द्वारा भी गलत रजिस्ट्रियां की गई हैं। अरे सुन लो मैं क्या कर रहा हूं। ये पकड़वाने का काम किसने किया? ये पकड़वाने का काम किसने किया? ये पकड़वाने का काम इस करनाल डिस्ट्रिक्ट में सबसे पहले कोई गड़बड़ है तो पकड़वाने का काम भी मनोहर लाल ने किया कि हम पकड़वाएंगे इसको, और रंगे हाथों पकड़ा है। रंगे हाथों पकड़ने के बाद ये गिरोह मिला है। और इस प्रकार के गिरोह आज से नहीं पनपे। मैं कह रहा हूं ये हमने पकड़ा है, आपने कोई नहीं बताया हमको। और अभी तो नहीं, ये जानकारी हमारे पास है। हमें जानकारी मिली, पब्लिक ने दी, किसने दी? आपने नहीं दी, कम से कम आपने कोई जानकारी नहीं दी है। हाँ, आपको तो इतना मैं आगाह कर रहा हूं कि ये विषय आज से नहीं है, ये सालों से चल रहे हैं। और मैं अभी ये घोषणा भी करता हूं कि 7A का उल्लंघन हमने तो अपने 2017 से शुरू किया था, लेकिन आपको लगा शायद अभी हो रहा है। 7A का उल्लंघन बहुत पहले से हो रहा है। और आज मैं इस हाउस में इंक्वायरी के लिए पूरा समय कहा तो नहीं, लेकिन कम से कम पिछले 5-7 साल 10 साल का और 2010 से लेकर 2016 का ये इंक्वायरी 7A का उल्लंघन की मैं आज यहाँ घोषणा करता हूँ। ये इंक्वायरी भी हम कराएंगे कि कितना 7A का उल्लंघन। इंक्वायरी कितनी देर में ये बता दो। इंक्वायरी कितने दिन में हो जाएगी? ये इंक्वायरी कितने दिन में पूरी हो जाएगी? अंडेटा है 2010 से कराऊंगा, 2004 से करा दूं, 4 से बता रहा हूं 2000। ये जो एक पीरियड जो उसका पीरियड है, देखिए इसमें फील्ड से सब तहसीलों से जानकारी लेनी पड़ेगी। सुनो मैं बता नहीं घोषणा, मैं विधानसभा के पटल पर घोषणा कर रहा हूं। मैं बता रहा हूं। देखिए मैं 2010 से घोषणा कर रहा हूं। सभी कुल तहसीलें कितनी हैं? सब तहसीलें 140 के लगभग सब तहसीलें हैं। सबकी पूरी जानकारी उस समय तक का रिकॉर्ड देखा जाएगा। उस रिकॉर्ड में 7A का उल्लंघन कहां हुआ है, अब वो जिन भी पटवारियों ने किया होगा, तहसीलदारों ने किया होगा, आज उनके खिलाफ एक्शन क्या हो सकता है, क्या नहीं, अलग बात है। लेकिन उस टाइम फ्रेम तो गया ना कि अब तुरंत उसकी जानकारी लेंगे। जैसे अभी हमने 2008 में लिखा, यानी 2020 में लिखा, 20 में लिखने के बाद 1 साल लग गया उसकी जानकारी आते। नहीं, ऐसा नहीं है। हम इसको और स्पीड अप करेंगे। 1.25 नहीं है, मैं कह रहा हूं 20/8 को तो पत्र लिखा गया है।
नहीं, वो दामन तो किस किस के सने हुए हैं। पिछली रिपोर्ट तो सारी आई हुई है, सारे कोर्ट्स में केस चले हुए हैं। हम तो चाहते हैं कि भी किसी तरीके से वो चीजें वहां तक ना पहुंचाए, लेकिन आप पूछ रहे हैं, आप पूछ रहे हैं हम जाएंगे, वहां तक जाएंगे। हम 2010 तक जा रहे हैं, और अगर ज्यादा कूदोगे हम 2004 तक चले जाएंगे। ऐसी क्या बात करते हो? हम जाएंगे। कैसे रिजल्ट ओरिएंटेड होगी इंक्वायरी? यू कैनॉट टेक ऑफिस आफ्टर 3 इयर्स। जो हो गया वो 3 साल तो हो गया। अभी आप पीछे हट गए, कानून पढ़ाने लग गए। यू डोंट नो एनी। अभी मुझे कानून पढ़ाने लग गए। मुझे ध्यान में आ गया कि मैं 2010 में जाऊंगा तो ये कोर्ट में जाकर खड़े हो जाएंगे कि 3 साल से पुरानी इंक्वायरी नहीं कर सकते। नहीं, इसका मतलब आपने बचने का रास्ता निकाल लिया। आपने बचने का रास्ता निकाल लिया। आप क्यों याद करा रहे हो? नहीं, रास्ता बीच का नहीं, रास्ता तो 2010 तक जाएगा। 2010 तक जाएगा, सबकी इंक्वायरी कराएंगे। बैठ जाइए, बैठ। किरण जी प्लीज। ऑर्डर हो गया ना, ऑर्डर कर दिया कि 2010 से 2016 तक भी 7A की उल्लंघना जहां जहां हुई है उसकी इंक्वायरी कराई जाएगी। धन्यवाद। अब ध्यानाकर्षण सूचना पर बैठ जाइए प्लीज। किरण जी बैठ जाइए प्लीज। अब ध्यानाकर्षण सूचना पर चर्चा समाप्त होती है। अध्यक्ष महोदय, एक चीज मैं जरूर चाहूंगा। माननीय सदस्य विधायक एलनाबाद श्री अभय सिंह चौटाला ने ये बात कही थी कि पैसे लिए जाते। मैं ऑन रिकॉर्ड चाहूंगा कि अगले मंडे ट्यूसडे तक वो डाटा जरूर पटल पर रखें। वो मैंने पहले कहा है, आपसे पहले मैंने कहा है कि आपको अगर ऐसी जानकारी है तो वो सदन के पटल पर रखें। एक मिनट बैठ जाइए। नीरज जी प्लीज, अब बैठ जाइए। कुलदीप जी बैठ जाइए प्लीज। एक विषय और इसी में, एक विषय और जोड़ना चाहता हूं इसमें, एक विषय और जोड़ना चाहता हूं। आदरणीय काद्यान जी ने भी इसी हाउस के शुरू होते ही, कुल्लू जी बैठ जाइए। ऐसा शोर में जाने से बात नहीं बनता। ये सब आपके लगाए हुए हैं, सब आपके लगाए हुए हैं। नहीं, हम अब रिप्लेस कर रहे हैं। हम ठीक से रिप्लेस कर रहे हैं। हमने तो 80,000 कर्मचारी अधिकारी ऐसे लगा दिए कि जो इनके सारे कारनामे निकाल के लाएंगे। मैं मुख्यमंत्री जी प्लीज एक मिनट, मैं एक निवेदन और अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से कि इस सदन का सत्र शुरू होते ही हमारे माननीय सदस्य काद्यान जी ने भी एक ऐसा ही आरोप लगाया था कि एक डीसी और फिर एक सीएमजी जी की बात कही गई। मैं चाहूंगा कि वो नाम हमें लिख के दें। अगर ये नाम लिख के नहीं देते तो इसका मतलब केवल बात कहने के लिए, आरोप लगाने के लिए लगाया जाता है। ये नाम मुझे दें, और नाम अगर नहीं देंगे तो आपको इसका संज्ञान लेना चाहिए। हो गया भाई, हो गया। जवाब देने दो ना। किसको?